हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी। बहुत ही कम दिन रह गए हैं आपके एंट्रेंस में। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस चैप्टर का रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और ये क्लास होगी आज 9th एंट्रेंस के लिए। तो बिना वक्त गवाए हैं हम डायरेक्ट चलते हैं। आज हम उसी तरह 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की मास्टर क्लास है। जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे होंगे, एक मिनट यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऑन कर लूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे मास्टर क्लास है, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे लगभग चैप्टर के हर एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन तैयार किया गया है। बहुत सारे लोग एमयू के लिए स्पेशली तैयार कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे जामिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ये दोनों में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। रिप्रोडक्शन से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली रिप्रोडक्शन लेकर आया हूँ। इसका अगला आपका चैप्टर होने वाला है एडोलसेंस का। तो एडोलसेंस कल आपको इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे सबसे पहले मैंने टेबल बना दिया है। टेबल में देख लीजिए, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मेल एंड फीमेल एनाटॉमी है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट है, असेक्सुअल मोडिलिटी एंड क्लोनिंग है। ये सबको हमको देखना है, यहाँ से अच्छा खासा सवाल आता है। तो सबसे पहले चलते हैं, एक मैंने टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन बाइनरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले फीचर देख लेते हैं। तो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया गया है। तो यहाँ पे पेरेंट काउंट नंबर 1, यहाँ पे देख लीजिए नंबर 1 में पेरेंट काउंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल। असेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट ओनली नीडेड। गैमेट्स, इसमें यस गैमेट्स की ज़रूरत पड़ती है। स्पर्म एंड एग का फ्यूज़न से ही हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और असेक्सुअल में किसी भी तरह का गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह अगर हम बात करें डीएनए की, तो जेनेटिकली यूनिक वेरिएशन, तो ये हम लोग जानते हैं कि हमारा डीएनए कहाँ से आता है, पेरेंट से आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारा डीएनए होता है माँ बाप से तो आता है, लेकिन जब ऑफ स्प्रिंग होता है, जो बच्चा होता है, तो उसमें कुछ ऐसे डीएनए में चेंजेस हो जाते हैं जो ना ही माँ में होता है ना ही बाप में होता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो बिल्कुल ही आइडेंटिकल होता है, मतलब जैसे उसके पेरेंट हो गए उसी तरह बिल्कुल ही ऑफ स्प्रिंग होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सेक्सुअल का। तो सेक्सुअल में आ जाएगा ह्यूमन, डॉग्स, काउज एंड फ्रॉग्स। उस तरह असेक्सुअल का देख लेते हैं, तो अमीबा, हाइड्रा। देखेंगे इस तरह अमीबा में किस तरह होता है, हाइड्रा में कैसे होता है, आगे क्वेश्चन में आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस में आगे आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस बाय विच। तो पहला ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म ग्रो। बिल्कुल ग्रो तो नहीं होता है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग बनते, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द 2 मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस आर। रिप्रोडक्शन का 2 टाइप्स कौन सा होता है, तो सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, अभी ऊपर जैसे आपको बताया है मैंने। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग 2 पेरेंट इज कॉल्ड। जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ये भी मैंने अभी ऊपर ही बताया है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग ओनली 1 पेरेंट इज कॉल्ड, तो ये असेक्सुअल हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस बाय। तो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसमें ऑप्शंस में नहीं दिया है, इसमें 3 ही ऑप्शन, यहाँ पे एक आपका छूट गया है। इसमें आपको बताया तो मैं ह्यूमंस में जो होता है सेक्सुअल होता है, आपको ध्यान रखना है सेक्सुअल, ऊपर का मैंने ऑप्शन में मार्क कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली। तो असेक्सुअली किस में होता है, तो डॉग, कैट और काउ में तो सेक्सुअली होता है, अमीबा में असेक्सुअली होता है। 7th नंबर क्वेश्चन है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बाइन, आपको ध्यान रखना है कॉम्बाइन। क्वेश्चन नंबर 8, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसमें क्या बनाता है, तो जाइगोट बनाता है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्पर्म, स्पर्म क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है। उसी तरह एग भी क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है। लेकिन जैसे ही ये फॉर्म करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो जाइगोट खुद एक और एक सेल से मिलकर फिर से एक ही सेल बनता है। और ये प्रीवियस ईयर एमयू का क्वेश्चन था। एमयू क्वेश्चन था कि जाइगोट में कितने सेल होते हैं, तो जाइगोट में नंबर ऑफ सेल आपको ध्यान रखना है, ओनली 1 सेल होता है, आपको ध्यान रखना है 1 सेल। एक मिनट, पेन मेरा सही से काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो मैं बता रहा था जाइगोट में भी कितना होता है, 1 सेल ही होता है। ठीक है, इस तरह आता है क्वेश्चन नंबर 9 में, जाइगोट डेवलप्स इनटू। तो जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, तो एम्ब्रायो में होता है, आपको ध्यान रखना है। जाइगोट सबसे पहले क्या होता है, एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो के बाद फीटस बनता है, और फीटस के बाद फिर से वो बच्चा हमारा पेट से बाहर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग। तो ये बताएं, एकदम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल ही जो बच्चा होता है बिल्कुल पेरेंट की तरह होता है, एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल, नो चेंजिंग। इस तरह बात करते हैं अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय। अमीबा किस तरह होता है, तो अमीबा में होता है बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन का मतलब, बाइनरी का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में बट जाना, तो उसी को बोलते हैं। एक अमीबा क्या होता है, अपने पूरे बॉडी को 2 पार्ट में, 2 अलग अलग सेपरेबल पार्ट बनाता है, जिससे न्यू 2 अमीबा का फॉर्मेशन होता है। आगे देख लीजिए,
हाइड्रा, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाई, तो हाइड्रा का होता है, आपको ध्यान रखना है, बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है कि अपने बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा वो हाइड्रा का करता है, काट कर अलग कर देता है, और जो काट कर अलग हुआ जो बॉडी का पार्ट होता है एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रिप्रोडक्शन इंश्योर। तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है हमारा, सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज नहीं होगा। उस तरह हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द बेसिक यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इज, तो बेसिक यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि सेल होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर, तो आइडेंटिकल टू पेरेंट। ये तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे आते हैं। एनाटोमी मैट्रिक्स, तो अब आते हैं थोड़ा सा एनाटोमी में आते हैं। तो मेल सिस्टम में आपको याद रखना है टेस्टिस, टेस्टिस से हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। उस तरह फीमेल सिस्टम में देखते हैं तो ओवरी प्रोड्यूस करता है एग्स या ओवा। तो ये आपको देखना है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ, प्लॉयडी इक्वेशन। स्पर्म स्पर्म और एक का फॉर्मेशन, जो एक का जो यहाँ पे फ्यूज़न होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। वही जाइगोट आगे चल के हमारा बनता है इम्ब्रायो में, इम्ब्रायो से ये क्या बन जाता है, फीटस, और फीटस से बच्चा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। अच्छा, ये आगे आते हैं, इस पर हम बढ़िया से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म, तो स्पर्म कौन सा करता है, तो टेस्टिस करता है, इतना आपको ध्यान रखना है। मेल गैमेट्स आर नोन एज द स्पर्म, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन, स्पर्म कहाँ पे होता है, तो टेस्टिस। स्पर्म्स आर, तो स्पर्म कैसा होता है, तो ये स्मॉल मोटाइल सेल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोटाइल का मतलब होता है कि कैपेबल ऑफ मोशन, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है। मोटाइल का मतलब ये होता है कैपेबल ऑफ मोशन, और उसमें क्या होता है, अगर स्पर्म का अगर आप शेप देखिएगा तो इस तरह यहाँ पे इस तरह ये हमारा उसका हेड होता है और ये हमारा टेल होता है। इसी टेल की मदद से वो स्पर्म बहुत लंबे दूरी तक तय करता है। आगे आते हैं, द हेड ऑफ स्पर्म कंटेंस, द हेड ऑफ स्पर्म जो होता है वो हमारा उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस ये स्पर्म। स्पर्म आर माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल, मोटाइल तो मैंने बता दिया क्या होता है। आगे आते हैं, विच स्ट्रक्चर स्टोर्स स्पर्म टेम्पोरली, तो टेम्पोरली कहाँ पे यहाँ पे हमारा स्टोर होता है स्पर्म, तो वान डिफरस में होता है। वान डिफरस में स्पर्म क्या होता है, कुछ समय के लिए स्पर्म वहाँ पे स्टोर रहता है और फिर जब ज़रूरत पड़ता है तो आगे बाहर निकल जाता है। द फंक्शन ऑफ स्पर्म टू, तो फंक्शन ऑफ स्पर्म इज़ टू, तो ये हो जाएगा फर्टिलाइज एग फॉर्म एम्ब्रायो डायरेक्टली नहीं, ये एक को फर्टिलाइज करता है। सबसे पहले जाएगा एक को ढूंढता हुआ, फीमेल बॉडी पार्ट में एक को ढूंढते हुए जाता है और एक को फर्टिलाइज करता है। उस तरह क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर, तो स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होता है, तो प्यूबर्टी के बाद होता है। आगे आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे, जब तक प्यूबर्टी नहीं आता है तब तक स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। उस तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, आपको इतना बात ध्यान रखना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 28 ये बोलता है कि स्पर्म कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम, तो स्पर्म कहाँ से आता है, फादर से आता है। स्पर्म सेल्स आर हैप्लॉइड, आपको इतना बात ध्यान रखना है, हैप्लॉइड होता है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विच पार्ट ऑफ स्पर्म हेल्प्स पेनिट्रेशन ऑफ एग, तो जो एग में जो पेनिट्रेशन होता है, तो यहाँ पे आपको फोटो भी यहाँ पे हमने दे दिया है। एग में जिसका पेनिट्रेशन होता है वो हेड का होता है, देखिए यहाँ पे हेड यहाँ पे दिया हुआ है, और यही हेड का क्या करता है, इसमें एग में जाकर पेनिट्रेट होता है और हमारे यहाँ से ये ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ से टेल ब्रेकआउट हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 ये है, फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड, तो फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड एग आर प्रोड्यूस इन, तो ये हम जानते हैं ओवरी में। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेयर एम्ब्रायो डेवलप्स, तो एम्ब्रायो कहाँ पे डेवलप्स होता है, तो यूट्रस में होता है। यूट्रस क्या होता है, यहाँ पे यूट्रस का भी डिफिनेशन मैंने दे दिया है। यूट्रस होता है वॉर्म वेयर डेवलपमेंट हैपेंस, जितना भी जो भी बच्चा होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको गर्भ बोलते हैं, माँ का पेट, यहाँ पे बच्चा हमारा बनता रहता है। उस तरह आगे है क्वेश्चन नंबर 34, द यूट्रस इज आल्सो नोन एज, तो यहाँ पे दिया हुआ है वॉम्ब, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वॉम्ब। तो फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स इन, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो ये होता है ओविडक्ट में। अच्छा, ये ओविडक्ट क्या होता है, तो ये ओवरी से कनेक्टेड होता है, और ओवरी क्या करता है, जब एक को रिलीज़ करता है तो ये ओविडक्ट में आकर ये इंतज़ार करते रहते हैं स्पर्म का, और स्पर्म जैसे ही आता है फीमेल बॉडी में तो फीमेल बॉडी डायरेक्टली वहाँ पे फीमेल बॉडी के ओविडक्ट में ढूंढते हुए चला जाता है, जहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और फिर जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो धीरे धीरे यूट्रस में आकर वो पेनिट्रेट हो जाता है। आगे चलते हैं, ओवरीज प्रोड्यूस, तो ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती है, तो एग। अगला क्वेश्चन 37, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट मूव्स टू यूटेरस। अगला क्वेश्चन है 38, द फर्टिलाइज्ड एग अटैचेज टू, किससे अटैच करता है, ओवरी वाल, ये हमारा हो जाएगा फर्टिलाइज्ड एग, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, द फर्टिलाइज्ड एग अटैचेज टू ओविडक्ट वाल, ये आपको ध्यान रखना है, ओविडक्ट में होता है।
उस तरह क्वेश्चन नंबर 39, द डेवलपिंग बेबी इन यूटेरस इज कॉल्ड। तो यूटेरस में जो बेबी डेवलप हो रहा है उसे उसको बोलते हैं एम्ब्रायो। द यूटेरस प्रोटेक्ट्स द, किसको प्रोटेक्ट करता है? तो एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 41, द यूटेरस प्रोवाइड्स, तो यूटेरस क्या प्रोवाइड करता है? द फूड एंड एम्ब्रायो, ऑक्सीजन टू एम्ब्रायो, प्रोटेक्शन। तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यूटेरस में जो होता है, जो बेबी होता है, जो एम्ब्रायो होता है, उसको तो खाना भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है और प्रोटेक्शन भी मिलता है। एक्स, अब क्वेश्चन नंबर 42, एक्स आर लार्जर दैन, तो एक्स जो लार्जर किससे होता है? तो स्पर्म से बड़ा होता है। आपको ये बता दें, एक का जो साइज होता है स्पर्म से काफ़ी बड़ा होता है। अगला है 43, तो 43 क्वेश्चन है, एक्स आर, एक्स नॉन मोटाइल। आपको ये बात ध्यान रखना है, स्पर्म मोटाइल होता है बट एक्स नॉन मोटाइल होता है। 44 क्वेश्चन, ईच ओवरी प्रोड्यूसेस, तो ये हो जाएगा ओवरी से क्या होता है? एग्स होता है। 45 क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन ये होता है, द प्रोसेस ऑफ combining the male gamete and female gamete is called fertilization. When fertilization completed, then it becomes zygote. ये आपको बात ध्यान रखना है। फर्टिलाइजेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तभी ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आगे देख लीजिए यहाँ पे विविपेरस और ओविपेरस का, तो ये यहाँ से भी सवाल आता है। तो विविपेरस क्या होता है? जो कि डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं। ये आपको बात ध्यान रखना है। डायरेक्टली क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देंगे। ओविपेरस क्या करते हैं? सबसे पहले अंडे को देंगे और अंडे में से फिर बाद में बच्चे निकलते हैं। यहाँ पे हैचिंग की प्रोसेस होती है, इतना आपको बात ध्यान रखना पड़ता है। ओविपेरस में क्या होता है? पहले अंडे आएंगे, फिर हैचिंग होती है, फिर हैचिंग के बाद फिर बच्चे आते हैं। अब आते हैं यहाँ पे विविपेरस के एग्जाम्पल, जैसे कि ह्यूमन्स, डॉग्स एंड काउस। ये आप देख लीजिएगा, आप ह्यूमन का बेबी डायरेक्ट आता है, कोई अंडा नहीं आता है। डॉग्स का भी कोई अंडा नहीं आता है। काउस का भी कोई अंडा नहीं आता है। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन इज़ फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड एग। ये भी अभी आपको बताया था मैंने। अगला है 47, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से क्या आता है? हमारा जाइगोट आता है, जो कि अभी मैंने बताया है। 48, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, तो फर्टिलाइजेशन अकर्स कहाँ पे होता है? तो ओविडक्ट में होता है। 49, तो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड। तो एक बात आपको समझाया था, अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड होता है, तो उसे बोलता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 50 इसी के बारे में पूछ रहा है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। एक्सटर्नल का फ्रॉग का होता है, फिश का होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 52 ये बोलता है फिश रिप्रोड्यूस बाय, तो फिश जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं। तो फिश क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें देख लीजिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में प्रोसेस कैसा होता है। सबसे पहले फिश क्या करती है? एक रुके हुए, जहाँ पे जो पानी ज़्यादा मूवमेंट में नहीं है, वहाँ पे अंडे देती है। फिर से जो होता है, मेल फिश आकर क्या करता है? अपना स्पर्म उस पर गिरा देगा, और जैसे स्पर्म वहाँ पे गिर जाता है तो धीरे धीरे वो फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है और उसमें से मछलियाँ बाहर निकल रहती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 53, फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस, तो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? तो डिप्लॉइड सेल बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस डिप्लॉइड सेल। आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54, द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म। तो जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है, जिसे हम जाइगोट भी बोलते हैं, वो कंटिन्यू डिवाइड होता है और क्या बनाता है? तो हमारा एम्ब्रायो बना लेता है। कंटिन्यू वो डिवाइड करता रहता है। आगे है फर्टिलाइजेशन इंश्योर, तो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? हमारा अभी बताएं कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें जो ऑफ स्प्रिंग आता है, जो बच्चा होता है, उसके जेनेटिक वेरिएशन होता है। कुछ ऐसे जीन्स का डेवलपमेंट होता है जो ना कि माँ से मैच करता है, ना ही बाप से मैच करता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 56, फर्टिलाइजेशन रीस्टोर, तो फर्टिलाइजेशन किस चीज़ को रीस्टोर करता है? द डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। तो हम जानते हैं क्रोमोसोम हमारे बॉडी में कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। तो उसी को फिर से फर्टिलाइजेशन रीस्टोर कर लेता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 57, फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स, तो हम जानते हैं यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ 2 गैमेट्स हो जाएगा। कौन कौन से गैमेट्स होते हैं? तो स्पर्म और एग। क्वेश्चन नंबर 58, इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन अकर, तो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो ये तो बता दिया मैंने, ओविडक्ट में होता है। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू, तो हमारा हो जाएगा सेल डिवीजन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये हमारा तीनों के तीनों हो जाएगा, तो ये हमारा ऑल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 ये बोलता है कि द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, तो अभी बताया मैंने, इसको जाइगोट बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 61, तो क्वेश्चन नंबर 61, द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म एम्ब्रायो। क्वेश्चन नंबर 62, द स्टेज व्हेन बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफिएबल इज कॉल्ड, तो उसी को बोलते हैं फीटस। अब देखिए फीटस क्या होता है। तो
हमारा फीटस होता है 8 मंथ्स के बाद आइडेंटिफिएबल होता है। 8 मंथ्स के बाद हम ये बता सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल है या नहीं है, बच्चा का जेंडर बता सकते हैं, लड़की है कि लड़का है। ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 63, एम्ब्रायो डेवलप्स इनटू, एम्ब्रायो किस में डेवलप हो जाता है तो फीटस स्टेज अकर्स आफ्टर अबाउट, तो ये 8 मंथ, अभी मैंने बताया है 8 मंथ है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 65, ह्यूमन्स प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट, तो इसका देखिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका आपको याद रखना है 9 मंथ, 9 मंथ आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 66, द एम्ब्रायो रिसीव्स न्यूरिशमेंट फ्रॉम, तो न्यूरिशमेंट फ्रॉम कहाँ से आता है, तो एम्ब्रायो तो माँ के पेट में होता है, तो मदर से आएगा, फादर से तो होगा नहीं, एयर भी नहीं होगा, सॉइल भी नहीं होगा, तो माँ से आता है। 67, द एम्ब्रायो डेवलप्स इनसाइड, तो एम्ब्रायो कहाँ पे होता है, तो यूट्रस में होता है। क्वेश्चन नंबर 68, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो आउटसाइड द बॉडी अकर्स इन, तो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर किस में होता है, तो बर्ड्स, हम अभी बताए हैं बर्ड्स क्या होते हैं, पहले अंडा देते हैं, तो अंडा में क्या होता है, उसी में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, और ये हमारा होता है विविपोरस में होता है, ओविपोरस में, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 69, द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड, तो उसे बोलेंगे विविपेरस। अच्छा, विवी का मतलब ये होता है, यहाँ पे मैंने देखिए बहुत अच्छे से स्लाइड बना दिया है। विवी का मतलब ही होता है अलाइव, और ओवी का मतलब ही होता है एग, ये बस आपको ध्यान रख लेना है। विवी का मतलब होता है अलाइव और ओवी का मतलब होता है एग। क्वेश्चन नंबर 70, द एनिमल्स दैट ले एग्स, तो अभी मैंने बताया यहाँ पे ओविपेरस। एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल, तो ओविपेरस का हमारा हो जाएगा हेन। द एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल, तो एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस हमारा हो जाएगा काऊ, क्योंकि ये हेन, लिजार्ड और फ्रॉग, ये तो हमारा हो जाएगा ओविपेरस। बर्ड्स शो कौन सा होता है, तो बर्ड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अंडा तो उनके बॉडी से बाहर होता है, लेकिन बर्ड्स में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसका मतलब जब वो अंडे आते हैं बॉडी से बाहर, तो वो ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड होते हैं। अब बस उसको क्या होता है कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, जितना से वो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, एग्स ऑफ बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड बाय, तो किस चीज़ से एग्स ऑफ बर्ड्स किस चीज़ से प्रोटेक्टेड होते हैं, तो शेल से। आपने देखा होगा अंडा का वाइट जो कलर होता है, ऊपर का एक लेयर होता है, उसी को बोलते हैं शेल। दो योल्क इन एग प्रोवाइड, तो योल्क क्या होता है, यही होता है हमारा फूड टू एम्ब्रायो। तो योल्क में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, और यही एम्ब्रायो को फूड प्रोवाइड करता है। आगे अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में है, द शेल प्रोटेक्ट्स द, तो शेल किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, तो शेल प्रोटेक्ट करता है हमारे एग को, एम्ब्रायो को, योल्क को, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इस तरह आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड इज, तो इंक्यूबेशन पीरियड यही होता है कि टाइम टेकन टू एग टू हैच, इसी को बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, टाइम टेकन टू एग टू हैच। अब अगला क्वेश्चन है 78 देख लीजिए, चिक डेवलप्स इनसाइड द एग इन अबाउट, ये प्रीवियस ईयर का एमयू क्वेश्चन 2025 का है, और इसका आपको याद रखना है 21 डेज होता है। इस तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 79, तो क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए, तो मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन, तो मेटामॉर्फोसिस किस में होता है, तो सबसे पहले आपको मेटामॉर्फोसिस में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेटामॉर्फोसिस वो होता है कि जब कोई भी जानवर होता है जिसका शेप बदलते रह रहा है, तो जो जब एडल्ट होता है तो उसका शेप बचपन में उसका शेप कुछ और होगा, जब एडल्ट होगा तो उसका शेप कुछ और हो जाएगा, तो उसके बॉडी में जो चेंजेस आए हैं उसी को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मेटामॉर्फोसिस किस में होता है, फ्रॉग में। तो फ्रॉग में देख लीजिए पहले एग होता है, एग के बाद वो किस में बन जाएगा, हमारा टैडपोल, ये मछली की तरह शुरुआत में दिखता है, और फिर आगे में क्या आ जाएगा, हमारा फ्रॉग बन जाता है, ये हमारा एडल्ट जब आता है तो, ठीक है। और इसमें देख लीजिए टैडपोल में क्या होता है, गिल्स होता है, और इसमें क्या होता है, फिर लंग्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, अ ड्रास्टिक चेंज इन द बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो बॉडी फॉर्म में जो भी चेंजेस आते हैं डेवलपमेंट में, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो अब देख लीजिए मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन, तो किस में होता है, फ्रॉग में। द टैडपोल डेवलप्स इनटू, टैडपोल किस चीज़ में डेवलप हो जाता है, तो फ्रॉग, ये आपको ध्यान रखना है।
अब आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लीजिए, यही होता है हमारा बाइनरी फिजन। ये किस में होता है? अमीबा में। तो ये पेरेंट सेल हो गया। पेरेंट सेल मतलब जिससे हमारा अमीबा का दो बॉडी बन जा रहा है। तो जिस बॉडी से शुरुआत में है, जो उस बॉडी से हमारा दो बन रहा है, उसी को बोलते हैं पेरेंट सेल। और ये हमारा हो जाएगा डॉटर सेल। ये भी हमारा डॉटर सेल, ये भी हमारा डॉटर सेल, और ये हमारा पेरेंट सेल हो जाएगा। तो देखिए, एक पेरेंट सेल किस में होता है? स्प्लिट इवनली। और किस चीज़ में ये स्प्लिट होता है? टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। ये दोनों को दोनों एकदम आइडेंटिकल, इसमें कोई भी मतलब वेरिएशन नहीं होगा, बिल्कुल के बिल्कुल ही सेम होगा ये। उस तरह अगर हम बात करते हैं बडिंग, हाइड्रा की बात करते हैं, तो हाइड्रा में देख लीजिए एक बड यहाँ पे निकला हुआ है, और ये बड बाद में क्या हो जाएगा? ये डिटैच हो जाएगा बॉडी से, और ये फिर से एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बडिंग। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक है क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट। क्लोनिंग कॉन्सेप्ट मैप। तो इसमें किया गया था क्लोनिंग डॉली प्रोटोकॉल बाय पासिंग द फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन किए ही हमने एक शिप को बना दिया गया था, उसका नाम था डॉली रखा गया था। डॉली से बहुत सारा सवाल आता है। डॉली का कब हुआ था? तो 1996 में बनाया गया था उसको। तो इसमें क्या होता है कि डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एडल्ट शीप। तो इसमें एक डीएनए, मतलब डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। तो एक न्यूक्लियस को निकाल लिया जाएगा, उस न्यूक्लियस को दूसरे शीप के जो सेल होता है उसमें से न्यूक्लियस निकालकर जो पहले वाले का न्यूक्लियस निकाला था उसमें इंसर्ट कर दिया जाएगा, और फिर से बॉडी में डाल दिया जाएगा। तो उसमें क्या होता है, जहाँ से जो न्यूक्लियस आया है, जिस शीप का न्यूक्लियस हमने डाला हुआ था, हमारा जो बच्चा होता है, शीप का जो बच्चा होगा, एग्जैक्टली एकदम बिल्कुल वैसा ही था। तो इसको अब और डिटेल में अब हम देखेंगे अगले वीडियो में, जब मैं यहाँ पे इस पूरे को बिना एमसीक्यू के पूरा का पूरा चैप्टर में नोट्स फॉर्मेट में पढ़ाऊँगा। तो वहाँ पे अभी हमसे क्वेश्चन देख रहे हैं, तो अभी हम बस इतना ही शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 से फिर से देखना है। 81, तो अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाई, तो अमीबा होता है बाइनरी फिजन से। हाइड्रा मैंने अभी बताया है बर्डिंग से। उसके बाद इन बर्डिंग ए स्मॉल आउट ग्रोथ डेवलप्ड इन, तो बर्डिंग में देख लीजिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी पर क्या होता है? एक आउट ग्रोथ होने लगता है, एक बर्ड निकलने लगता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग बर्डिंग। बाइनरी फिजन प्रोड्यूसेस द टू डॉटर सेल। आगे देखते हैं, तो बर्डिंग अकर्स इन, तो बर्डिंग किस में होता है? हाइड्रा। वही चीज़ घुमा घुमा कर पूछा गया है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्लोनिंग मीन्स, क्लोनिंग का मतलब ये होता है प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल कॉपी। क्लोनिंग का मतलब ये होता है बिल्कुल ही कॉपी बना देना। उस तरह क्वेश्चन नंबर 88 में देख लेते हैं। द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल वाज, तो फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल वाज शीप। यहाँ पे देख लीजिए डॉली शीप, यहाँ पे यूके में बनाया गया, तो मोस्ट फेमस क्लोन इन द बायोलॉजी हिस्ट्री। आगे देख लीजिए, द फर्स्ट क्लोन्ड शिप वाज नेम्ड, तो यहाँ पे आता है डॉली। डॉली वाज क्लोन्ड इन, तो ये हमारा यूके, याद रखिएगा। डॉली वाज प्रोड्यूस्ड यूजिंग, तो हमारा क्लोनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। क्लोनिंग प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिज्म विथ, तो हमारा सेम डीएनए पर होता है, बिल्कुल ही सेम डीएनए पर काम करता है। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर, तो हमारा क्लोनिंग में क्या क्या इस्तेमाल होता है? रिसर्च, एग्रीकल्चर में भी हमारा होता है, मेडिसिन में भी होता है, तो हमारा हो जाएगा ऑल। इस तरह क्वेश्चन नंबर 94 में देखते हैं, बाइनरी फिजन अकर्स, तो बाइनरी फिजन कहाँ पे होता है? अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 95 में देख लेते हैं, बर्डिंग रिजल्ट्स इन, तो बर्डिंग क्या होता है? वन ऑफ स्प्रिंग होता है। 96 में देख लेते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ फास्टर बिकॉज, अब ये क्यों फास्टर होता है? तो हमारा ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व, तो हमारा यही हो जाएगा, बस इसमें एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और अगला है मेटामॉर्फोसिस मीन्स, तो मेटामॉर्फोसिस जैसे पीछे बताया था मैंने, चेंज इन बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यही होता है हमारा बॉडी में जितना भी चेंजेस आता है। खैर ये तो इंसानों में तो होता नहीं है, आपको ध्यान रखना है ये किस में होता है? सिल्क मॉथ में होता है, हमारा रेशम के कीड़े में होता है, तितली में होती है, बटरफ्लाई में भी होता है, उस तरह एक फ्रॉग में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रॉग लाइफ साइकिल शोज़, तो फ्रॉग लाइफ साइकिल यहाँ पे आपको पीछे एग्जाम्पल भी दिया हुआ था, मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 99, टैडपोल ब्रीथ्स थ्रू, तो टैडपोल का लंग्स का डेवलपमेंट नहीं होता है यहाँ पे गिल्स से वो लोग सांस लेते हैं, लेकिन जैसे एडल्ट बन जाते हैं तो वो फेफड़े से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, द एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू, तो लंग एंड स्किन, ये दोनों से करते हैं। इस तरह यहाँ पे कुछ दे दिया है मैंने,
खैर इसका तो क्वेश्चन से मैंने कवर कर दिया है। तो इस तरह आज का ये सेशन उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा सेशन ये कंप्लीट हो गया। अब एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग एकदम अच्छे से करते रहिए, बहुत कम दिन बच गए हैं आपके पास से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ये बताएं कि हमारा ये एएमयू और जामिया का एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। जल्दी ही ये सेशन जैसे ही कंप्लीट हो जा रहा है तो न्यू सेशन के लिए हम पूरा हर एक चैप्टर का पूरा डिटेल नोट्स आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, फुल वीडियो यहाँ पे होगा और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रीच में लाए यहाँ पे हमारे चैनल को। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।